चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। देखिए खबर इस वक्त सामने आ रही है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर। 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है उसके आंकड़े सबसे पहले आपको बताते हैं। और मेरठ में 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 38.57% और अमरोहा में 1 बजे तक 41.22% मतदान हुआ है। वहीं पर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 36.06% मतदान हुआ है। तो 1 बजे तक वोटिंग का जो प्रतिशत है, देखिए बुलंदशहर की बात की जाए तो 35.25, बागपत में 32.9, मेरठ में 38.57% मतदान, अमरोहा में 41.22, गाजियाबाद में 36.25%। 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत, देखिए 6 घंटे की वोटिंग के बाद जो मतदान प्रतिशत है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। कितना मतदान का प्रतिशत बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या पहले चरण के मतदान को लेकर जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज रहा था, जो मतदान का प्रतिशत रहा था, क्या दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर से मतदान के प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप लोग देखिए वोट ज़रूर करिए, वो घरों से निकलिए और वोट ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से 8 लोकसभा सीटों पर ये मतदान और लगातार मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए। ऐसे में आप लोग भी घर से निकलिए और वोटिंग ज़रूर करिए। तो 1 बजे तक के आंकड़े ये सामने आ रहे हैं, जहां पर मतदान का प्रतिशत देखिए अगर एवरेज लगाया जाए तो 35 से 40% के बीच में ही मतदान का जो प्रतिशत है वो नजर आ रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा से हमारे साथ गौरव चौधरी जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ मुकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गौरव बताइए, क्या इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं? क्योंकि 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है बहुत ज़्यादा कहा जाए कि उत्साहजनक आंकड़े जो है वो नहीं है। ऐसे में वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? तमाम बूथ की अगर बात की जाए, लंबी लंबी कतारें हैं या फिर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धूप कम हो जाए उसके बाद वोटिंग के लिए निकला जाए? वो बात की जाए तो अगर बिहार क्षेत्र की बात की जाए, बिहार क्षेत्र में जो मतदान का वो बहिष्कार देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि विकास को लेकर उन्होंने जो हेमा मालिनी उनसे काफी बार कही, लेकिन गांव में विकास नहीं हुआ, उसको लेकर उन्होंने मतदान का वहां बहिष्कार किया है। प्रशासन के लोग काफी समझाने बुझाने में लगे, तब जाकर उन्होंने वहां मतदान शुरू हुआ है। अगर बात की व्यवस्था की बात की जाए तो फोर्स तैनात है। जो क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में करीब 4.5 लाख वोटर है जो जाट वोटर है। तो जो अन्य राजनीतिक दल है उन पर निगाहें जो अन्य जो वोटर है, जाट वोटर, उन पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल। मुकेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश बताइए, किस तरह की तस्वीरें अलीगढ़ से सामने आ रही हैं और वोटिंग का परसेंटेज, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं और अब वोटिंग का जो परसेंटेज है क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा? शांतनु, देखिए अगर बात की जाए 1 बजे तक के मतदान की तो मतदान प्रतिशत जैसा कि आपने बताया 35.33 हो चुका है। अलीगढ़ का जो मतदान है हर 2 घंटे बाद करीब 12% बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह 12 दशमलव कुछ आया था, फिर दूसरा जो 11 बजे आया वो 24 दशमलव कुछ आया था, और जो तीसरा आया वो 35.33 आया है। इस तरह से लगाया जाता है 12% हर बार बढ़ रहा है 2 घंटे बाद। और बात करें दोपहर की तो दोपहर के हिसाब से जो बूथ हैं वो खाली नजर आ रहे हैं, जहां तक नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती गई है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत में, यानी कि जो मतदाता है वो घर से निकला जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे मतदाता हैं जो नहीं निकले। जो जागरूक मतदाता है वो धूप और ताप को दरकिनार करते हुए मतदान, लेकिन कुछ मतदाता शायद अभी उस इंतजार में है कि जब धूप कम होगी उसके बाद अपना मत का प्रयोग करेंगे, मतदान केंद्र पाकर अपने मतदान करेंगे। और जैसा कि अब प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो प्रशासन ने लगातार ये कोशिश की थी कि जो मत का प्रतिशत है वो इस बार बढ़ के आए, जो पिछली बार हुआ था उससे ज्यादा बढ़ के आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वो मध्यम चल रहा है।
शांतनु। बिल्कुल लेकिन देखिए लोगों में कहा जाए कि मुकेश, अगर बातचीत आपने की तमाम बूथों पर आपने देखा कि लोग जो है वो वोटिंग के लिए आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे अगर बात की जाए अलीगढ़ के जिन पर लोग अब देखिए बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ लोगों का कहना है? शांतनु देखिए, हम तमाम बूथों पर गए, अब तो सुबह से ही लगातार जो अपडेट में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत की, लोगों से जब इंटरव्यू किया, उनका साफ तौर से कहना है जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए वो कह रहे हैं। जैसे कि युवा कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास मेरे हाथ में डिग्री है, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब की जरूरत है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं जो है अपने बच्चों को लेकर तो कह रही है कि जॉब को लेकर, उसके अलावा वो यह भी कह रही है कि महंगाई पर भी थोड़ा सा उसमें विराम लगना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है, किचन जो है कमजोर होती नजर आ रही है। वहीं अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको अपने घर और परिवार दोनों को लेकर चिंता जताते हैं। वहीं कुछ जो लोग आम जन है, आम जन का यह भी कहना है कि उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है, इन सभी सुविधाओं को भी वो चाहते हैं, और स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार आए। जैसा कि अभी मौजूदा समय ऐसा चल रहा है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो ठेस पहुंचाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं तो उनको ये दिखता है कि उनके अभिभावकों को ठगा महसूस करते हैं कि बच्चों को आज शिक्षा के मंदिर में शिक्षा न मिलकर वहाँ एक बिजनेस किया जा रहा है, उनसे लगातार जो है ये समझ ले उगाही की जाती है, और किताबों और शिक्षा के नाम पर बिजनेस पूरी तरह से लागू किया गया है। कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आमजन अब मतदान कर रही है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जो भी प्रत्याशी अच्छा है हम उसको वोट करेंगे, पार्टी चाहे फिर कोई भी हो। जमीन है और यहाँ पर आपका वोट बैंक ज्यादा है। अब भाजपा के साथ गठबंधन है, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं, कैसा चुनाव देख रहे हैं आप? देखो, वोट बैंक तो बात अलग